ये फ्रीबी के दौर में विदेश दौरे का चलन। खबर है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन एक टीम के साथ स्पेन और स्वीडन के दौरे पर जा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन अपने इस दौरे में झारखंड में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। राज्य कैबिनेट ने इस दौरे को मंजूरी दी है। सरकार का दावा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 20 से 22 हजार करोड़ रुपए पूंजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। जाहिर है कि फ्रीबी के कारण उत्पन्न हुई समस्या के बीच में फंड जुटाना सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, लेकिन बीजेपी हेमंत सोरेन के इस टूर को फिजूल खर्ची बताती है। लेकिन अब तक ऐसे कोई भी प्रयास सफल नहीं हुए हैं। जाहिर है राज्य विदेशी उद्यमियों को झारखंड लाने का कोई तैयारी अभी तक उसने ऑन ग्राउंड जमीनी लेवल पर नहीं की है। जमीन को लेकर झारखंड में बड़े विवाद के कारण वहां कौन पैसा लगाना चाहेगा। बीजेपी का मानना है कि झारखंड में मौजूदा माहौल इन्वेस्टमेंट के लिए माकूल नहीं होगा जब तक कानून व्यवस्था दुरुस्त ना हो। राज्य सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्णन का मानना है कि सीएम के स्वीडन दौरे का कुछ न कुछ फायदा राज्य को जरूर मिलेगा। विदेशों में कामकाज की जानकारी मिलेगी, वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा। 2017 में बीजेपी नेता रघुवर दास के विदेश दौरे को हेमंत सोरेन ने फिजूल खर्ची और टूरिज्म कहा था। अब यही बारी बीजेपी की भी है और दरअसल यही बारी अब हेमंत सोरेन की भी है। और बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सोरेन सरकार के विदेश दौरे को लेकर तंज कसा है। भाई हमें कोई आपत्ति नहीं है, मुख्यमंत्री जी अगर जाते हैं स्वीडन और अगर स्पेन जाते हैं, दोनों बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं। और स्पेन के बारे में तो कहा जाता है 9 करोड़ 70 लाख लोग पिछले बार टूरिस्ट वहाँ गए थे। सेकेंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है फ्रांस के बाद। और स्वीडन भी बड़ा एक अच्छा कंट्री है। इकॉनमी की बात करें तो स्वीडन तो इकॉनमिक रिसेशन से गुजर रहा है और इकॉनमिक रिसेशन से उबरने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ इंडस्ट्रीज पहले अपने आप को बचाएंगे कि यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये बड़ी बात है। और स्पेन का इकॉनमी जो है वो सर्विस बेस्ड है और स्पेन का इकॉनमी टूरिज्म बेस्ड है। तो पहले तो यह लॉ एंड ऑर्डर ठीक करे, तब टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार रांची से जुड़े हुए हैं। दिवाकर, किस तरह से ये जो टूर है इसको लेकर के सियासत भी गर्म है और ये कहा जा रहा है कि दरअसल अपनी विधायक पत्नी के साथ में वो एक टूर पर तो जरूर जा रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य कहीं से फंड जुटाना नहीं है, क्योंकि फंड जुटाना मुमकिन नहीं है रिसेशन के इस दौर में। जहां पर देखिए, निश्चित तौर पर निखिल 19 से लेकर 27 अप्रैल तक मुख्यमंत्री का स्पेन और स्वीडन का दौरा होना है, जिसमें उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन का भी कहा जा रहा है कि वो भी जाएंगी। और साथ ही साथ 20 सदस्यीय एक डेलीगेशन भी है जिसमें कई विभागों के सचिव है, मुख्य सचिव है। ये तमाम लोग स्पेन और स्वीडन के दौरे पर जाएंगे। लेकिन लगातार विपक्ष की ओर से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि झारखंड में चूंकि लोकल लोग ही निवेश करने नहीं आ रहे हैं। लगातार यहाँ से अभी कुछ दिन पहले जो है मुख्यमंत्री ने कोलकाता में जाकर एक तरीके से निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास किया था, लेकिन कोई निवेश यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि झारखंड में जिस तरीके से लैंड एक्विजिशन का जो मामला इतना पेचीदा है और जो CNT SPT एक्ट और दो तमाम तरह की जो दूसरी तरह की चीजें हैं कि लोगों को आसानी से जो वन विंडो सिस्टम का काम है वो झारखंड में नहीं होता है। तो वैसे में जब लोकल निवेशक ही आकर्षित नहीं हो रहे हैं तो विदेश में जाकर मुख्यमंत्री क्या कर लेंगे, वहां के लोगों में कैसे विश्वास पैदा करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं झारखंड की जो छवि है वो देश और दुनिया में भी इस तरह की बन गई है कि यहाँ पर कारोबार करना उतना आसान नहीं है। तो एक तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमलावर है सरकार पर इस मुद्दे को लेकर कि ये सिर्फ घूमने के लिए वहां जा रहे हैं, बल्कि कोई निवेशक को आकर्षित करने के लिए नहीं जा रहे हैं। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा। निवेश के साथ साथ जो एक वर्क कल्चर है कि दूसरे देशों में किस तरीके का वर्क कल्चर है, ब्यूरोक्रेसी में किस तरीके से काम होता है, वहां पर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, हमारे अधिकारी वो भी सीखेंगे और उसको आकर झारखंड में इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये एक जो तर्क कह सकते हैं, सवाल कह सकते हैं, वो तमाम तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस पर फिलहाल क्योंकि ये अगले हफ्ते के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री को एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है, स्वीडन जाना है और स्पेन जाना है, लेकिन राजनीति फिलहाल इस मुद्दे पर झारखंड में काफी गर्म है। निखिल जी, निश्चित तौर पर सियासत गर्म है और ये भी देखने की बात होगी कि एक हफ्ते में किस तरह की ये जो परिवर्तन है ये जो कहा जाए टूर है, इस पर राज्य की जनता किस तरह का रिएक्शन देती है, हम उस पर भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए दिवाकर। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।